चलिए आ जाइए, थोड़ा पंखा चला दीजिए, थोड़ा इधर कर दीजिए। हाँ, क्या पढ़ा रहे हैं? आ जाइए। क्या हुआ, काहे हल्ला कर रहे हैं? आए क्या? OMR मंगाए जी? OMR मंगाइए। आया हुआ है, ऑफिस में आया हुआ है जी, तो लेते आइए ना। दीजिए तो, एगो खोल के दीजिए तो। एगो बुक खरीदे आप लोग? बुक कहाँ है? बुक है पास में, रूम पे है। हाँ सुनिए, लाए हैं बुक, लाए हैं, दिखाइए तो। है है, अरे ऐसे करके दिखाना, वो तो मेरे पास है, ये हमारा। इसमें गिनिए क्या गो है? अरे गिनिए ना, उसमें क्या गो, उसमें गिनिए ना क्या गो। 15 गो होगा, 15 गो बोले थे। 15 सेट है ना बुक में। पंद्रह गो है ना? हाँ देखिए, ये OMR हम आपको दे रहे हैं, समझ गए? बुक में टोटल 15 सेट है। टोटल बुक में कितना सेट है? 15। और जो आपको मिलेगा, एक स्टूडेंट को जो मिलेगा उसमें ये 15 है, समझ गए? आज से आपको पर डे एक सेट बनाना है। देखिए, आप जो है इंटर स्तरीय ये वैकेंसी है, तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, तो ग्रेजुएट बच्चा पे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर डालने पर वो जो है चीजों को करता है, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं झेल पाते हैं अभी, थोड़ा दिन के बाद आप लोग भी झेल लीजिएगा। तो इसमें 1 मिनट के लिए आप समझ लीजिए, और फिर आगे जो है आपको काम करना है इसके ऊपर। सब लोग सुन लीजिए आराम से, ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी सुनिए। देखिए, इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है, और इसमें 15 हम आपको दे रहे हैं, 15 OMR दे रहे हैं। आज आपका होमवर्क है, पहला सेट आपको बना के लाना है और इसको जमा करना है मेरे ही क्लास में, समझिए, मेरे क्लास में इसको जमा करना है। मेरा क्लास सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होता है, तो कुल मिलाकर के एक सेट पे आपको 2 दिन देना है। एक सेट पे 2 दिन देना है, इसका यह मतलब नहीं है कि 150 क्वेश्चन बिहार SSC में रहता है तो एक दिन 75 क्वेश्चन बनाएंगे, एक दिन 75 बनाएंगे, नहीं। आप 2 घंटा का समय निकाल लीजिएगा, और 2 घंटा का समय निकाल करके आराम से एक बार में इसको बना लीजिएगा। आंसर पीछे दिया हुआ है, डिस्कशन पीछे दिया हुआ है, आंसर से मिला लीजिएगा, आपको कितना आया कितना नहीं आया, समझ गए? और उसके बाद अगले दिन उसके पूरे डिस्कशन को पढ़ जाना है, पूरे डिस्कशन को पढ़ जाना है। अगर आप मान लिया जाए सिर्फ सेट मार करके आगे बढ़ जाते हैं तो इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर आप सेट मारने के साथ साथ उसका डिस्कशन भी कर लेते हैं तो उससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, बहुत ही अधिक फायदा होगा आपको। तो इसलिए एक सेट पे 2 दिन हम आपको दे रहे हैं। पहला नंबर सेट पे सोमवार, मंगलवार 2 दिन समय है। आज आप इसको बना लीजिएगा, कल इसके पूरे डिस्कशन को आप पढ़ लीजिएगा, इंक्लूडिंग मैथ रीजनिंग। और बुधवार को जब आप आइएगा क्लास,
तो क्लास में आई कार्ड चेक करना है, आई कार्ड चेक करना है या नहीं करना है, लेकिन ई जमा लेना है। बिना इसके विद्यार्थी को एंट्री नहीं देना है। समझ गए? एकदम ये नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बहाने होगा ये कि आप सब लोग ये 15 सेट बना लीजिएगा, इसके डिस्कशन को पढ़ लीजिएगा। और एक बात हम आपको बता दे कि इसके डिस्कशन से हम आपको प्रश्न पूछेंगे। समझ गए? डेली 5 मिनट, जैसे बिहार एसआई बैच में हम 5 मिनट 10 मिनट डेली दे करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसके डिस्कशन से 5 से 10 मिनट समय दे करके जो है सम्मिलित रूप से पूछ देंगे या 1 बाय 1 पूछ देंगे। कभी सम्मिलित रूप से पूछते हैं, कभी 1 बाय 1 पूछते हैं। समझ गए? तो हम आपको पूछेंगे। तो पहला सेट आपको बनाना है, आपको ओएमआर हम वितरित करवा दे रहे हैं, और ऊपर में जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी ओएमआर मिल जाएगा। और ऑनलाइन वाले लोग, आपको अपने आप में अनुशासन बनाना होगा और ओएमआर लेकर के जो है डेली बेसिस पर इसको बनाना है और इसके डिस्कशन को पढ़ना है। समझ गए? तो क्या कैसे करना है समझ में आ गया? हाँ, तो इससे होगा क्या, 15 सेट आपका हो जाएगा। 15 सेट हो जाएगा मतलब 1500 क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर आप डिस्कशन पढ़ लेंगे तो वो 1500 क्वेश्चन जो है कम से कम हम आपको बता रहे हैं 6 से 7000 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। समझ गए? तो जिस तरीका से हम आपको बोले हैं उस तरीका से आपको करना है। लीजिए बुक, किनका बुक है? अब जो है सब लोग मिल करके जो है, और सबको मिलेगा, सफिशियंट मंगवाए हैं, आप जितना है उससे ज्यादा आया हुआ है, तो इसलिए छीना झपटी नहीं करना है। आराम से जो है बांट देगा, आपके सीट पे पहुंचा देगा। एक एक करके दीजिए। आप आगे यहां पे पढ़ते भी रहिए और अपना ओएमआर ले लीजिए और तुरंत उस पे अपना नाम लिख दीजिए और मोबाइल नंबर लिख दीजिए। और नहीं तो कोई दोस्तबा जो है ले लेगा आपका, फिर आप अपना घूमते रहिएगा और दोबारा आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आजे भर मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। ले करके तुरंत अपना नाम मोबाइल नंबर लिख दीजिए, आगे में भी पीछे में भी। समझ गए? हाँ, तो चलिए अब बांट दीजिए। सब लोग मिल करके इसको बांट दीजिए और छीना झपटी नहीं करना है। एक एक कर सबको मिलेगा, लड़का लड़की सबको मिलेगा, ऊपर वाले क्लासरूम में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। समझ गए? चलिए आइए, और घबराना नहीं है, सबको मिल जाएगा। चलिए, वो तो अपना मिलता रहेगा। और डेली बुधवार को पहला सेट का बना करके लाना, उसमें लिख देना है सेट नंबर फर्स्ट, और जमा करना है, तभी क्लास में एंट्री मिलेगा, नहीं तो क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा। आई कार्ड कौन चेक करता है? आप करते हैं। एकदम नेसेसरी है, भले विद्यार्थी भाग जाए उससे कोई दिक्कत ना है। हाँ, ओएमआर ले लेना है, गेट पे ओएमआर लेना है और तब क्लासरूम में एंट्री देना है। यही उसका आई कार्ड है एक प्रकार से। समझ गए? चलिए, एक तरफ से दीजिए। ठीक है, ठीक है, देते आइए। और ऊपर भी जाएगा, आप लोग ये चिंता मत करें कि ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर भी जाएगा। नहीं, ऑनलाइन वालों को जो है आपको अपना मार्केट से प्राप्त करना है। ऑनलाइन वालों को मार्केट से प्राप्त करना है। जो यहां का ऑफलाइन छात्र है उसी को ये मिलेगा, ऑफिस में नहीं मिलेगा, सिर्फ आज भर क्लासरूम में मिलेगा, ऑफिस में नहीं मिलने वाला है। समझ गए? ऑनलाइन और ऑफलाइन फी में डिफरेंस क्यों होता है? यही हार्ड कॉपी सबके कारण होता है और कुछ नहीं। समझिए, कुछ पीडीएफ और हार्ड कॉपी जो अवेलेबल करवाते हैं उसमें खर्च होता है, ऑनलाइन में तो सीधा पीडीएफ हम अपलोड कर दिए, आप अपना जाके निकालिए। बुक पटना में किसी भी दुकान पे आपको मिल जाएगा। बुक के विषय में तो हम आपको पहले भी बोले हैं ना जी, हम अपने पिछले क्लास में बोले हैं। हाँ, ओएमआर भी मार्केट में मिल जाएगा जी, मिल जाएगा ओएमआर भी। अपने से नहीं लेना है, छीना झपटी नहीं करना है, सबको मिलेगा। सबको मिल रहा है ना जी? हाँ, मिल रहा है सब। चलिए, अब आइए, जिनको मिल रहा है आप अपना ले लीजिए ओएमआर। अब आइए यहां पर पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं।
चलिए आइए, उग्रवादी युग। उग्रवादी युग, उग्रवादी युग देखिए, उदारवादी युग के तरह उग्रवादी युग का भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी महत्व है। उग्रवादी युग विशेष तौर पर 1905 से 1919 के कालखंड को उग्रवादी युग कहते हैं। इस कालखंड में कांग्रेस के ऊपर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव रहा है। इस कालखंड में कांग्रेस के ऊपर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव रहा है। उग्रवादी नेताओं का प्रभाव रहा है। कांग्रेस के जो उग्रवादी नेता हैं, बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, इसके बाद बिपिन चंद्र पाल हो गए, अरविंद घोष हो गए, ये सभी कांग्रेस के उग्रवादी नेता हुआ करते थे। ये सभी कांग्रेस के उग्रवादी नेता हुआ करते थे। इन नेताओं का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक अहम योगदान रहा है। तो इन नेताओं का जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम योगदान रहा है, इन नेताओं से संबंधित जो चीजें पूछी जाती है उसके विषय में एक एक करके बात करते हैं। इन नेताओं में भी सबसे प्रमुख उग्रवादी नेता के रूप में विवरण मिलता है आपको बाल गंगाधर तिलक का। सबसे प्रमुख उग्रवादी नेताओं के रूप में विवरण मिलता है बाल गंगाधर तिलक का। तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग तिलक के विषय में जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का जो जीवन काल है वह है 1856 से 1920। बाल गंगाधर तिलक का जन्म वर्ष 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। इन्होंने शुरुआती वर्षों में कांग्रेस की स्थापना तथा कांग्रेस का विरोध किया, लेकिन बाद में जाकर ये 1891 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हो गए और 1891 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस में उग्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम बाल गंगाधर तिलक ने ही किया। बाल गंगाधर तिलक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को आम जनों तक पहुंचाने के लिए कुछ विशेष उत्सव का आयोजन किया, जैसे कि तिलक ने ही गणपति महोत्सव मनाना प्रारंभ किया। तिलक ने ही शिवाजी महोत्सव मनाना प्रारंभ किया। तिलक ने गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव के जरिए, तिलक ने गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव के जरिए जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को आम नागरिकों तक पहुंचाने का काम किया। और तिलक ने उग्रवाद की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने को लेकर कुछ पत्र और पत्रिका भी निकालने का काम किए। तिलक की ही पत्रिका है केसरी, तिलक की ही पत्रिका है मराठी। तिलक की पत्रिका जो केसरी है, केसरी पत्रिका मराठी भाषा में छपता था और मराठी पत्रिका अंग्रेजी भाषा में छपता था। मराठी पत्रिका अंग्रेजी भाषा में छपता था और इन पत्रिकाओं के माध्यम से तिलक ने उग्रवाद की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। उग्रवाद की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया और इन पत्रिकाओं के जरिए तिलक ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की भी आलोचना की। भारत में उग्रवाद का प्रचार प्रसार तो उन्होंने किया ही किया, साथ ही साथ जो है आपको ब्रिटिश सरकार की नीतियों का भी विरोध तिलक ने अपने पत्रिका के माध्यम से किया। तिलक का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में जो योगदान रहा है, एक तो उनका योगदान यह रहा है कि वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। आगे हम बंगाल विभाजन की भी चर्चा करेंगे। वर्ष 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था,
बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन हुआ था, और बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन हुआ था, उस स्वदेशी या बंगभंग आंदोलन का नेतृत्व तिलक ने महाराष्ट्र के क्षेत्र से किया। तिलक का जन्मभूमि महाराष्ट्र रहा है और तिलक का कर्मभूमि भी महाराष्ट्र रहा है। जब तक वे जीवित रहे तब तक महाराष्ट्र के क्षेत्र से हर प्रकार के आंदोलन को उन्होंने अपना नेतृत्व प्रदान करने का काम किया। तो तिलक ने बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन में महाराष्ट्र तथा पुणे के क्षेत्र से नेतृत्व किया। इसके अलावे तिलक ने महाराष्ट्र तथा पुणे के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तिलक ने महाराष्ट्र तथा पुणे के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, और बाल गंगाधर तिलक महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन चलाने में बहुत अधिक मदद किए थे। महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन चलाने में अगर सबसे ज्यादा कोई मदद किया था तो वह आपको बाल गंगाधर तिलक था। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक का देहावसान हो गया। बाल गंगाधर तिलक का देहावसान हो गया, और वे यानी तिलक के देहावसान होने के बावजूद भी असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हो गए, और तिलक के शव को, तिलक के लाश को कंधा महात्मा गांधी ने भी दिया था। महात्मा गांधी के साथ साथ शौकत अली नामक मुस्लिम नेता ने भी तिलक के शव को अपना कंधा देने का काम किया था, और तिलक को श्रद्धांजलि देने हेतु असहयोग आंदोलन के क्रम में महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज फंड का गठन किया था। महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज फंड का गठन किया था। और तिलक की अगर आप बात करेंगे तो तिलक कांग्रेस के 1919 के अमृतसर अधिवेशन में जो है आपको अंतिम बार भाग लिए थे, और तिलक को कई दफा जेल भी जाना पड़ा था, जिसमें तिलक जो है एक बार लंबे समय तक जेल में रहे थे। 1908 से 1914 तक जो है बाल गंगाधर तिलक जेल में रहे थे, और इस अवधि के दौरान वे मांडले जेल बर्मा में रहे थे। मांडले जेल बर्मा में तिलक रहे थे। और जब मांडले जेल बर्मा में तिलक रहे थे तो इस अवधि के दौरान उन्होंने गीता रहस्य नामक साहित्य की रचना की थी। गीता रहस्य नामक साहित्य की रचना जो है आपको बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो तिलक का अगर आप देखेंगे तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक अहम योगदान जो है आपको रहा है। नीचे से इसको लिखिएगा, तो लिखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उन्नीस सौ पांच से 1919 के कालखंड को उग्रवादी युग, कहा जाता है। इस युग के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक कोमा लाला लाजपत राय कोमा बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल कोमा अरविंद घोष, अरविंद घोष इत्यादि हुए, फुल स्टॉप, इत्यादि हुए, फुल स्टॉप।
उग्रवादी उग्रवादी नेता अपनी मांग उग्रवादी नेता अपनी मांग अपनी मांग ब्रिटिशों के समक्ष उग्रवादी नेता अपनी मांग ब्रिटिशों के समक्ष ब्रिटिशों के समक्ष ब्रिटिशों के समक्ष धरना प्रदर्शन धरना प्रदर्शन जुलूस हड़ताल इत्यादि के माध्यम से किया करता था। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। कांग्रेस के प्रमुख उग्रवादी नेताओं में, इस क्लासरूम में दे दिए पूरा, सबको मिल गया है जी? नहीं मिला है? क्या वो लोग को नहीं मिला है? दूगो को नहीं मिला है जी? ऐसा तो नहीं गलत धंधा कर रहे हैं आप दोनों? पक्का दे दीजिए दूगो को। लड़की लोग सबको मिला जी? हाँ, सिर्फ अपने लिए लेना है, दोस्तिनी के लिए नहीं लेना है, समझ गए? इस सब में क्या है, आप लोग भी करते हैं ये सब काम, यानी पार्टनर ने आया तो उसका भी, उसका ठेका लिए हैं आप, उसका पीए हैं का? ठीक है, किसी का पीए बनने का प्रयास मत कीजिए महाराज, ठीक है? उन्हें आया, वो अपना मिस किया, वो जाने। हाँ, ये दोनों को दे दीजिए, ऊपर वाले क्लासरूम में जाके दे दीजिएगा, यहां पे दे दीजिए दो को। ऊपर गया बांटने के लिए, दे रहा है, हो गया, दे दिया। चलिए, ऊपर वाले लोग मिल न गया है, हो दीजिए ये दोनों को। कांग्रेस के, और आज के बाद नहीं मिलेगा, ठीक है? आज के बाद नहीं मिलेगा, आज पहला और लास्ट आज है। हम तो बोल नहीं दिए थे अगले क्लास में देंगे। अपने से चेक कर लेना है, मार्क भी बैठा लेना है, समझ गए? जमा कर देना है यहां पे, समझे? लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। मिला जी? अब हीरो मिला? दोनों नहीं मिला है तो भेजिए ना जी, भेज दीजिए। दीजिए, उसको भी दीजिए, बगल वाला को दीजिए। हो गया अब? हाँ, लिखिए अब। कांग्रेस के प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का जन्म जुलाई 1856 ईस्वी में, जुलाई 1856 ईस्वी में, जुलाई 1856 ईस्वी में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। फुल स्टॉप। तिलक
वर्ष 1891 ईस्वी में तिलक वर्ष 1891 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने उग्रवाद की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने हेतु प्रचारित और प्रसारित करने हेतु 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव, 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1896 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव और 1896 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाना प्रारंभ किया। तिलक ने मराठी भाषा में केसरी, तिलक ने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक पत्रिका निकाला। फुल स्टॉप। केसरी पत्रिका के माध्यम से केसरी पत्रिका के माध्यम से तिलक ने प्लेग अधिकारी रेंड और अयर्ट्स की हत्या का प्लेग अधिकारी रेंड और अयर्ट्स की हत्या का समर्थन किया। रेंड और अयर्ट्स की हत्या का समर्थन किया, जिस कारण तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उसी में वर्ष 1908 से 1914 के दौरान, वर्ष 1908 से 1914 के दौरान, वर्ष 1908 से 1914 के दौरान, वर्ष 1908 से 1914 के दौरान तिलक वर्ष 1908 से 1914 के दौरान तिलक मांडले जेल बर्मा, मांडले जेल बर्मा, बोर्ड पे लिखा हुआ मांडले जेल बर्मा, मांडले जेल बर्मा में, मांडले जेल बर्मा में अपना जीवन बिताए। इस जेल प्रवास के दौरान तिलक ने इस जेल प्रवास के दौरान तिलक ने गीता रहस्य, इस जेल प्रवास के दौरान तिलक ने गीता रहस्य, गीता रहस्य, इस जेल प्रवास के दौरान तिलक ने गीता रहस्य नामक तिलक ने गीता रहस्य नामक साहित्य की रचना, गीता रहस्य नामक साहित्य की रचना किए। तिलक ने ही नारा दिया है कि तिलक ने ही नारा दिया है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, और मैं इसे लेकर रहूंगा। फुल स्टॉप। तिलक को लोकमान्य तथा भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। तिलक को लोकमान्य तथा भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। उसी में बंगाल विभाजन के खिलाफ हुए बंगाल विभाजन के खिलाफ हुए स्वदेशी बंगाल विभाजन के खिलाफ हुए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पूना के क्षेत्र से तिलक ने किया।
उसी में तिलक ने वर्ष 1916 ईस्वी में तिलक ने वर्ष 1916 ईस्वी में पूना के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया। तिलक कांग्रेस के सक्रिय सदस्य होते हुए भी तिलक कांग्रेस के सक्रिय सदस्य होते हुए भी तिलक कांग्रेस के सक्रिय सदस्य होते हुए भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कभी भी नहीं किए। कभी भी नहीं किए। नहीं किए। तिलक कांग्रेस के 1919 के अमृतसर अधिवेशन में तिलक कांग्रेस के 1919 के अमृतसर अधिवेशन में अंतिम बार भाग लिए। वेलेंटाइन सिरोल नामक अंग्रेज ने, उसी में कंटिन्यू, वेलेंटाइन सिरोल नामक अंग्रेज ने 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 तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। हाँ, वेलेंटाइन सिरोल, हाँ भारत, हाँ ठीक है। फुल स्टॉप। तिलक असहयोग आंदोलन शुरू करवाने में तिलक असहयोग आंदोलन शुरू करवाने में तिलक असहयोग आंदोलन शुरू करवाने में महात्मा गांधी को सबसे ज्यादा सहयोग किया। लेकिन तिलक असहयोग आंदोलन के परिणाम को
लेकिन तिलक असहयोग आंदोलन के परिणाम को नहीं देख सके, नहीं देख सके, नहीं देख सके, क्योंकि जिस तिथि को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसी तिथि को अर्थात 1 अगस्त 1920 को, उसी तिथि को अर्थात 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को तिलक का निधन हो गया। फुल स्टॉप। तिलक 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 के अंतिम संस्कार में महात्मा गांधी के साथ साथ शौकत अली नामक मुस्लिम नेता ने भी भाग लेकर शौकत अली नामक मुस्लिम नेता ने भी भाग लेकर तिलक के शव को कंधा दिया था। तिलक के शव को कंधा दिया था। आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक पलट करके तिलक से संबंधित इतना चीज जो है आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है, और हमको लगता है कि तिलक से संबंधित अगर आप इतना चीज को याद रख लेते हैं तो तिलक से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। इतना तिलक से संबंधित चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे सुनिए, समझिए। तिलक के बाद जो दूसरा उनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का जन्मभूमि और कर्मभूमि पंजाब रहा है। पंजाब रहा है। लाला लाजपत राय का जो जीवन काल है वर्ष 1865 से 1928 वर्ष 1865 से 1928 पंजाब के लुधियाना में वर्ष 1865 ईस्वी में लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। लाला लाजपत राय भी शुरू में कांग्रेस की स्थापना का विरोध किए, लेकिन बाद में वर्ष 1888 ईस्वी में लाला लाजपत राय कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए। वर्ष 1888 ईस्वी में लाला लाजपत राय कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए और कांग्रेस के बैनर तले ही उग्रवाद की विचारधारा को इन्होंने भी आगे बढ़ाने का काम किया। लाला लाजपत राय
का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान यह रहा है कि जब बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हो रहे थे, तो बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन हो रहे थे, पंजाब के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने ही किया था। इसके बाद जब महात्मा गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन चलाए थे, तो लाला लाजपत राय ने पंजाब के क्षेत्र में असहयोग आंदोलन को अपना सकुशल नेतृत्व प्रदान करने का काम किया था। इसके अलावे लाला लाजपत राय लाल बाल पाल में से एक मात्र ऐसे नेता है जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, और इनका जो संबंध रहा है, इनका संबंध रहा है आपको साइमन कमीशन आयोग से भी। देखिए, साइमन कमीशन आयोग, साइमन कमीशन आयोग की अगर हम बात करें तो जो साइमन कमीशन आयोग है, साइमन कमीशन आयोग का गठन वर्ष 1927 में हुआ था, और जब इसका गठन हुआ था तो इसमें टोटल 7 सदस्य निर्धारित किए गए थे, और सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे, और सातों के सातों सदस्य साइमन कमीशन आयोग में अंग्रेज थे। इसी वजह से कांग्रेस ने यह तय किया कि साइमन कमीशन आयोग अगर भारत आता है तो उसका पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस विरोध करेगा। और फिर साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन वर्ष 1928 में हुआ, और जब साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन वर्ष 1928 में हुआ तो पूरे भारतवर्ष में साइमन कमीशन आयोग का विरोध किया गया, और लाला लाजपत राय भी साइमन कमीशन आयोग का विरोध कर रहे थे। और लाला लाजपत राय लाहौर में, लाहौर के क्षेत्र में साइमन कमीशन आयोग के जो विरोध हो रहे थे, उस विरोध का नेतृत्व किया था, और इसी वजह से लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए, और फिर लाला लाजपत राय का निधन हो गया। लाला लाजपत राय का निधन 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हुआ। 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय का निधन हो गया। लाला लाजपत राय को भगत सिंह, उधम सिंह जैसे नेता अपना आदर्श माना करते थे, और भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने का बीड़ा उठाया, और इसीलिए भगत सिंह ने पंजाब के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। भगत सिंह को यह मालूम हुआ कि लाला लाजपत राय की हत्या में सॉन्डर्स का हाथ है, और फिर इसीलिए भगत सिंह ने सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी, और सॉन्डर्स की हत्या को लेकर ही भगत सिंह के ऊपर मुकदमा चलाया गया, और उसी एवज में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। उसी एवज में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। देखिए, भगत सिंह कैसे क्रांतिकारी नेता थे कि उनके जो आदर्श थे लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिए, और उसी एवज में वो शहीद हो गए। उससे उनको कोई गम नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन लाला लाजपत राय की हत्या का बदला उन्होंने ले लिया। और लाला लाजपत राय की अगर आप बात करेंगे तो उनका एक बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। लाला लाजपत राय का यह स्टेटमेंट है। इसके बाद लाला लाजपत राय का दूसरा प्रमुख स्टेटमेंट है, मेरे सिर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के ताबूत का कील साबित होगा। यह भी लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट है। समझ गए? लाला लाजपत राय के बाद एक और प्रमुख उग्रवादी नेता हुए बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल का संबंध बंगाल प्रेसिडेंसी से रहा है। उनका जन्म वर्ष 1858 में हुआ था, जबकि निधन 1932 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का उन्होंने बंगाल के क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था, और लाल बाल पाल में से बिपिन चंद्र पाल एक ऐसे नेता हुए जो गांधी जी के द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन का विरोध किए थे। लाला लाजपत राय ने गांधी जी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, बाल गंगाधर तिलक ने समर्थन किया,
लेकिन बिपिन चंद्र पाल ने विरोध किया। बिपिन चंद्र पाल ने विरोध किया, और बिपिन चंद्र पाल ने विरोध ही नहीं किया बल्कि बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस छोड़ भी दिया। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस छोड़ भी दिया, समझ गए। और 1932 में उनका निधन हो गया। इसके बाद अरविंद घोष है। अरविंद घोष का भी संबंध बंगाल प्रेसिडेंसी से ही रहा है। उनका जन्म वर्ष 1872 में हुआ है, निधन 1950 में हुआ है, और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उग्रवाद को आगे बढ़ाने में बाल गंगाधर तिलक से भी ज्यादा योगदान अरविंद घोष का था। बाल गंगाधर तिलक से भी ज्यादा योगदान अरविंद घोष का था। अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र केस में फंसे थे। आगे हम आपको बताएंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, तो वहां पर अलीपुर षड्यंत्र केस के विषय में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष फंसे थे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। और जेल से आने के बाद जो है उन्होंने कहा जेल में हमें भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा ताकि क्रांतिकारी जो है जेल जाने से घबराए नहीं, क्रांतिकारी जेल जाने से घबराए नहीं। इसी वजह से अरविंद घोष ने कहा था जेल में हमें भगवान कृष्ण के दर्शन हुए थे। और उन्होंने यानी अरविंद घोष ने विशेष तौर पर अपनी रचना के माध्यम से क्रांतिकारी और उग्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। अरविंद घोष ने कर्मयोगी, लाइफ डिवाइन, न्यू लैम्प फॉर ऑल, सावित्री जैसी रचनाओं के माध्यम से उग्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। और अरविंद घोष का ही स्टेटमेंट है कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु होती है, यह अरविंद घोष का ही स्टेटमेंट था। तो यह सब बात जो है आपको याद रखना है। फिर उन्हीं की रचना है न्यू लैम्प फॉर ऑल। फिर उन्होंने ही पांडिचेरी या पुडुचेरी में ओरेविले आश्रम की स्थापना किया था। ओरेविले आश्रम की स्थापना किया था, समझ गए। तो ये प्रमुख भारत के उग्रवादी नेता हुए और उनसे संबंधित बातें हुई। अब इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर लिखा देंगे, फिर याद करवा देंगे। सॉरी, नोट डाउन कीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। लिखिएगा, कांग्रेस के एक प्रमुख उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय हुए। कांग्रेस के एक प्रमुख उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय हुए। कांग्रेस के एक प्रमुख उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय हुए। उनका जन्म वर्ष 1865 में पंजाब के लुधियाना में। उनका जन्म वर्ष 1865 ईस्वी में पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1888 ईस्वी में कांग्रेस को ज्वाइन किया। कांग्रेस को ज्वाइन किया। उन्होंने पंजाब के क्षेत्र से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने पंजाब के क्षेत्र से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया।
उन्होंने पंजाब के क्षेत्र से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। फुल स्टॉप। उन्होंने लाहौर के क्षेत्र से साइमन कमीशन के विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन के विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया। इसी दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया। जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और फिर उनका निधन हो गया। फुल स्टॉप। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से ही भगत सिंह ने लाहौर के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की लाहौर के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। लाला लाजपत राय ने ही लाला लाजपत राय ने ही साइमन वापस जाओ साइमन कमीशन वापस जाओ साइमन कमीशन वापस जाओ और मेरे सिर पर
लाठी का किया गया एक एक प्रहार, मेरे सिर पर लाठी का किया गया एक एक प्रहार, अंग्रेजी सरकार के ताबूत का कील साबित होगा। मेरे सिर पर लाठी का किया गया एक एक प्रहार, मेरे सिर पर लाठी का किया गया एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के ताबूत का कील साबित होगा। अंग्रेजी सरकार के ताबूत अरे जिसमें सब या लाश को ले जाया जाता है, ताबूत का कील साबित होगा, ताबूत का कील साबित होगा। जैसे नारे दिए, जैसे नारे दिए, जैसे नारे दिए, जैसे नारे दिए, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। चलिए अब पुनः पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। एक प्रमुख क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल हुए, पुनः पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। एक प्रमुख क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल हुए, इनका जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में, इनका जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में, बंगाल प्रेसिडेंसी में वर्ष 1858 ईस्वी में, वर्ष 1858 ईस्वी में, 98 लिखे हैं, 58 बोले हैं, वर्ष 1858 ईस्वी में हुआ है। इन्होंने बंगाल के क्षेत्र से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया, इन्होंने बंगाल के क्षेत्र से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने बंगाल के क्षेत्र से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। फुल स्टॉप। बिपिन चंद्र पॉल, उसी में बिपिन चंद्र पॉल गांधी जी द्वारा चलाए जाने वाले बिपिन चंद्र पॉल गांधी जी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन से सहमत, असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, नहीं थे, जिस वजह से वे कांग्रेस छोड़ दिए। उनका निधन, उसी में आगे, उनका निधन वर्ष 1932 ईस्वी में हो गया, उनका निधन वर्ष 1932 ईस्वी में हो गया, वर्ष 1932 ईस्वी में हो गया। चलिए पुनः पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। एक प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में, एक प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में अरविंद घोष,
एक प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में अरविंद घोष, एक प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में अरविंद घोष, अरविंद घोष, एक प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में अरविंद घोष, अरविंद घोष का विवरण मिलता है। इनका जन्म 1872 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी में, इनका जन्म 1872 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी में। इनका जन्म 1872 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ है। इन्होंने ही कहा है कि इन्होंने ही कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता, इन्होंने ही कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता इन्होंने ही कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु होती है, राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु होती है। इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से, इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से उग्रवाद की विचारधारा को इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से उग्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। आगे बढ़ाने का काम किया। इनकी प्रमुख रचनाएं सावित्री, लाइफ डिवाइन, कर्मयोगी, बोर्ड पे लिख रहे हैं सब, सावित्री, लाइफ डिवाइन, कर्मयोगी, न्यू लैम्प फॉर ऑल्ड, न्यू लैम्प फॉर ऑल्ड, न्यू लैम्प फॉर ऑल्ड इत्यादि है। न्यू लैम्प फॉर ऑल्ड इत्यादि है, फुल स्टॉप। अवैध 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 शस्त्र रखने, उसी में अवैध शस्त्र रखने के आरोप में अवैध शस्त्र रखने के आरोप में अरविंद घोष, अवैध शस्त्र रखने के आरोप में अरविंद घोष, अवैध शस्त्र रखने के आरोप में अरविंद घोष, अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र केस में
अलीपुर षड्यंत्र केस में जेल गए, अलीपुर षड्यंत्र केस में जेल गए। अरविंद घोष की पैरवी चितरंजन दास ने किया, अरविंद घोष की पैरवी चितरंजन दास ने किया, अरविंद घोष की पैरवी चितरंजन दास ने किया। अरविंद घोष की पैरवी चितरंजन दास ने किया, जिस कारण वे जेल से निकल पाए। फुल स्टॉप। अरविंद घोष ने पांडिचेरी में, अरविंद घोष ने पांडिचेरी में ओरेविले आश्रम, अरविंद घोष ने पांडिचेरी में ओरेविले आश्रम, ओरेविले आश्रम अरविंद घोष ने पांडिचेरी में ओरेविले आश्रम की स्थापना किया। इनका निधन वर्ष 1950 ईस्वी में हो गया। इनका निधन वर्ष 1950 ईस्वी में हो गया। चलिए, तो कांग्रेस के जो उग्रवादी नेता थे, इनसे संबंधित ये सब चीज आपसे पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। हम समझा दिए हैं, लिखा दिए हैं, अब इसको आप पढ़िए, याद करवा देंगे हम। पढ़िए, एक बार पढ़िए। पढ़िए, आप एक बार पढ़िए, पढ़िए जल्दी पढ़िए। पढ़ने बोले हैं, ऊपर से जो लोग उतर रहे हैं गलत बात है। पढ़ने बोले हैं, पढ़िए, याद करवा देंगे तब जाइएगा। अब तो घरे जाना है। और एगो इंपोर्टेंट सूचना भी देना है, एगो महत्वपूर्ण सूचना भी देना है, एगो ने दूगो सूचना देना है। हाँ हाँ, विचार कब दिए? जब कांग्रेस स्थापित हुआ था ना, तो विरोध कर रहे थे वो, ठीक है, विरोध कर रहे थे। उस टाइम वे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, यानी लाला लाजपत राय ने जो सेफ्टी बल्ब सिद्धांत दिया था, स्थापना के समय ही दिए थे। उस समय वे कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, समझिएगा।
तिलक करवाए थे। पढ़ लिए, दीजिए तो कॉपी जी। चलिए है आगे क्रांतिकारी आंदोलन बताएंगे। महाराष्ट्र में जो है ना, पुणे के क्षेत्र में प्लेग फैल गया था। प्लेग एक बीमारी है, उस बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए प्लेग अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। रैंड ऑरायट्स व्यक्ति का नाम है। चलिए बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस में शामिल कब हुए? 1891। 1891 मेरे साथ याद कीजिए आप। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस में शामिल कब हुए? कब हुए? गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक ने। गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया? केसरी और मराठा किसकी पत्रिका? केसरी और मराठा किसकी पत्रिका? केसरी और मराठा। बाल गंगाधर तिलक ने अपने किस पत्रिका के माध्यम से प्लेग अधिकारी रैंड ऑरायट्स की हत्या का समर्थन किया? केसरी। कौन सा? केसरी। केसरी नामक पत्रिका के माध्यम से। बाल गंगाधर तिलक ने किस पत्रिका के माध्यम से रैंड ऑरायट्स की हत्या का समर्थन किया? 1908 से 1914 तक कौन जेल में रहे थे बाल गंगाधर तिलक? मांडले जेल, बर्मा। मांडले जेल। 1908 से 1914 तक बाल गंगाधर तिलक कौन जेल में रहे थे? गीता रहस्य किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य किसकी रचना है? गीता रहस्य किसकी रचना है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा? किसने कहा है? लोकमान्य के उपनाम से किसे जाना? लोकमान्य के उपनाम से। भारत का बेताज बादशाह। 1916 में पूना के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन किसने चला? है बाल गंगाधर तिलक। कौन ऐसे कांग्रेस के सदस्य थे जो कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे लेकिन कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में अंतिम बार भाग लिए? 1919 के अमृतसर अधिवेशन। 1919 के अमृतसर अधिवेशन। आगे बताइएगा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? महात्मा गांधी के साथ साथ किस मुस्लिम नेता ने बाल गंगाधर तिलक के शव को कंधा दिया था? कौन दिया था? चलिए आगे बताइएगा, लाला लाजपत राय कांग्रेस ज्वाइन कब किए? 1888। 1800। साइमन कमीशन आयोग का विरोध करते हुए किन पर लाठीचार्ज हुआ और उस लाठीचार्ज में घायल होने के कारण उनका निधन हो गया? साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? मेरे सिर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के ताबूत का कील साबित होगा, किसने कहा? किसने कहा है? लाल बाल पाल में से कौन गांधी जी के द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे जिस वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया?
कौन? विपिन चंद्र। किसने कहा है राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु होती है? अरविंद घोष। अरविंद। किसने कहा है राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु होती है? किसने कहा है? किसने कहा राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु होती है? सावित्री, कर्मयोगी, लाइफ, डिवाइन, न्यू लैम्प फॉर ऑल किसकी रचना? अरविंद। और विले आश्रम की स्थापना किसने किया? किसने किया? पकड़िए। चलिए बैठे रहिए, ऑफलाइन वाले लोग बैठे रहिए। हैं? जो लिखा है याद रखिए ना अपना। अब सुनिए एगो क्या, हाँ, पहला सूचना यह है कि ये जो वीक है, इस वीक में जो है आगे शनिवार भी आएगा। हो सकता है शनिवार से आपको पॉलिटी शुरू करे, पॉलिटी शुरू करेंगे, हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। पहली बात यह है, इसको लेकर के सूचना दे दिए हैं, और किस टाइम में होगा, कब होगा, वो सब क्लास शुरू होने से पहले आपको अवगत करवा दिया जाएगा। पहली सूचना यह है। और दूसरी सूचना यह है कि जो हमारा क्लास होगा 10:30 बजे से होगा। सुबह में मैथ रीजनिंग वाले सर का क्लास होगा 8:30 से 10, सवा 10 बजे तक। हमारा जो क्लास होगा वो 10:30 बजे से होगा। ठीक है, ये दो सूचना है। ऑफलाइन वाले लोग बैठे रहिए, ऑनलाइन काट दीजिए। अब ऑफलाइन वाले लोग बैठे रहिए।